आज भारत ने दिव्यास्त्र मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया है, यानी कि आज से हम जब चाहें दिव्यास्त्र मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए एक पूरे देश का सर्वनाश कर सकते हैं। हमें इसकी रियलिटी और एजेंडे को देखना चाहिए बजाय कि हम और उसको दलाइल और हकायक से सामने रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के पास इस वक्त ऐसे मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं जो कि सलाहियत रखती हैं कि वो चीन और पाकिस्तान के साथ साथ बिलाखिर अमेरिका को भी निशाना बनाए। एक लैंड बेस्ड न्यूक्लियर जो कि आप समझ लें कि एक मिसाइल है जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी रखता है। खित्ते में हम चाहते नहीं है इस चीज के दुश्मन है, खासतौर पर भारत। पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे जो हालात है सिक्योरिटी के हालात वो गड़बड़ हो जाते हैं। डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम V-SHORTS का तीसरा सफल परीक्षण किया। तो उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। अगर आप देखें पिछले कोई 6-8 साल से और बिलखुसूस जब से मोदी सरकार भारत में आई है इक़्तिदार में, तो एक जंगी जुनून है जो हमें नजर आ रहा है। दुनिया पहले कर ले, हम बाद में कर लेंगे। अब दुनिया की जो बची खुची चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी वो हमें मिलती है, हम उस पे करने के लिए फिर 10-15 साल लगा देते हैं। फिर मजे की बात हम कर पाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि भाई दुनिया में जितनी भी साइंस आई है वो उन्होंने हमारी किताबें पढ़ी, हमारे कुरान पाक को पढ़ा और वहाँ से साइंस सारी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ट्रायल हाई स्पीड टारगेट पर किए गए थे जो कि बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। तीनों फ्लाइट टेस्ट के दौरान देखा गया कि मिसाइल ने बड़ी ही सटीकता से टारगेट को हिट किया है। ये सिक्योरिटी के मामलात एकदम से इतने ज्यादा वोलेटाइल क्यों? और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। इंडिया जो है वो इस वक्त ये कर रहा है कि वो इस वक्त अपने आप को चाइना के साथ ताकत के तवाजुन में देख रहा है। इंडिया उन नेशंस में है, इम्पोर्टेंट नेशंस में है जिनके पास ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी मौजूद है। और इस क्लब के अंदर बहुत सारे ममालिक मौजूद हैं। रशिया है, बरतानिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान ने भी MIRV टेस्ट किया हुआ है जनवरी 2017 के अंदर। और एक हमारे पास पाकिस्तान के पास एक मिसाइल है जिसे कहते हैं अबाबिल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं ये सारी आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, देखें अभी थोड़े दिन पहले जब जैक सुलिवन मौजूद थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने रूल्स अमेंड कर रहा है ताकि जो टेक फॉर स्पेस वो जिसे कहते हैं ना कोऑपरेशन इंडिया के साथ हो सके। जो जैक सुलिवन की मुलाकातें हुई अजीत डोवल के साथ, उसमें उनको बताया गया कि सारे का सारा जो मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज हैं वो हमने अमेंड की हैं भारत के लिए, और हम आउटर स्पेस में भी भारत जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा जाए। और पर्टिकुलरली जो व्हाइट हाउस की जो स्टेटमेंट आई थी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो यूएस मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज हैं अंडर द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वो अब बूस्ट करेंगी, हेल्प करेंगी यूएस कमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। इट मींस कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आएंगे। तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया इस सारी गेम के अंदर। इंडिया का ये जो जिसे कहते हैं ना, ये जो अग्नि 5 है, इसकी तकरीबन 3100 माइल इसकी रेंज है। और अब आप देखिए 3100 माइल तक इसकी रेंज है। वाह वाह, हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में। 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं,
आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा कि हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे, वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, इतने ये लोग झूठे हैं। डाला डाला आ जाएगा पीछे से, कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत इसी वजह से, हालत ऐसी है। ये आप देख रहे हैं सेहत मेरी, ये बाल भी आप देख सकते हैं। 6 सितंबर भारत को हराया, कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है क्या? उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। ठीक है जी। अब जो उस वक्त ये था कि जी सारी की सारी जो चाइनीज लैंड मास है उसको ये कवर नहीं करता। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने देखा है इंडिया जो है वो मुसलसल कॉन्टिन्यूसली इस पे काम कर रहा है। सो अग्नि 5 जो है वो एक ऐसी जिसे कहते हैं ना एक ऐसा एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एडवांटेज था इंडिया को कि फिर अग्नि 6 की तरफ भी चल गए, जो कि 6213 माइल जो है वो पहुंच गया। मुझे सिर्फ इतनी, जिसे वो कहते हैं ना, टेंशन है कि ये जो अग्नि 6 है इंडिया का, ये तो अमेरिका और कनाडा के भी कुछ हिस्सों में चला जाता है। इंडियन मिसाइल्स कैन रीच कनाडा एंड अमेरिका, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल्स कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे ऊपर जो मामलात हमारे, बिकॉज वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम उनको वो दो समझते हैं कि ये कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते, पाकिस्तान को वो समझ रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट पे हमला कर सकते हैं। सो ये जो मिसाइल के हवाले से, मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो जैक सुलेवान ने जो सारे का सारा हर चीज ही उनको दे दी है। ठीक है जी। अब देखें जो जिसे कहते हैं ना अग्नि 5 जो था विद एन MIRV टेक्नोलॉजी, और जिसे आप कह लें कि ये MIRV टेक्नोलॉजी जो है ये एक सिंगल मिसाइल है जिसके साथ मल्टीपल वॉर हेड जा सकते हैं, जिनके ऊपर साथ इंडिपेंडेंट गाइडेंस सिस्टम एंड नेविगेशन कंट्रोल जो हैं वो लगते हैं, जो कि डिफरेंट टारगेट्स पे जा सकते हैं और डिफरेंट स्पीड्स पे जा सकते हैं और बहुत हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर तक जा सकते हैं। सो इंडियंस जो लोग हैं वो जारी बात है वो समझते हैं कि ये उनकी जो आत्मनिर्भर भारत है, कि जी ये एक हमारा इंडिजिनस एवियोनिक सिस्टम भी इसमें लगे हुए हैं, हाई प्रिसीजन सेंसर पैकेजेस भी इसके अंदर लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये तो जरूर कहता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी ये सारा कुछ है, लेकिन क्या इंडिया को ये जो अलाउ किया गया है कि इंडियन वेपन जो हैं अग्नि 5 विद एन MIRV टेक्नोलॉजी इट कैन रीच अमेरिका एंड कनाडा, बट पाकिस्तान को वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो MTCR में बैठने नहीं देते। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें तो ट्रस्ट ही नहीं किया जाता। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया को इतने बड़े पैमाने पे ट्रस्ट किया जा रहा है और इंडिया की ये जो MIRV कैपेबल अग्नि 5 जो बनाया गया, फिर अग्नि 6 जो है, ठीक है जी, ये सारी की सारी जो जिसे वो कहते हैं ना कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर अमेरिका अपने लाइक माइंडेड ममालिक के साथ शेयर नहीं करता, पाकिस्तान इज अ लाइक माइंडेड कंट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, अगर हम काउंटर टेररिज्म लड़ सकते हैं तो क्या हम लाइक माइंडेड नहीं है? क्या हम नॉन नेटो अलाय नहीं है अमेरिका के? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।